पहले जब दंगा होता था, जो दंगाई होते थे उन्हें बुलाकर टिकट दी जाती थी, बिरयानी खिलाई जाती थी। अब योगी सरकार आई है, बुलडोजर चलता है, सीधी उनसे वसूली होती। भाई सब जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। इससे लाइन से मुझे पता लग गया बीजेपी हो आप। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया और हम दोबारा चाहते हैं योगी जी ही आए। हमारे काम पे जो हमने काम किया उस पर कैसे चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के दंगे होते उनकी उसमें। अब ये है हिंदुस्तान, यहाँ अगर फ्री में देना तो कसाब को भी प्रधानमंत्री बना देंगे, कसाब को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। अच्छा, ये फ्री की लत लगाई किसने? ये लगाई कांग्रेस सरकार ने। जो फ्री का राशन लेने वाले हैं उनको ही समझ नहीं है कि 20-20 हज़ार मोबाइल लाइन में लेके फ्री खा रहे हैं और मोदी और योगी जी की बुराई कर रहे हैं। इनसे क्या कहेंगे आप? जो गुंडागिर्दी पे जो लगाम लगाई गई है, ये बहुत जरूरी थी। कृष्ण जन्मभूमि का अब नारा मजबूरी में दे रहे हैं, राम भक्तों पे तो गोलियां चलवाई थी उनने। लोग कह रहे हैं टैक्स बढ़ा दिया। अरे भैया, सरकार को पैसा तो चाहिए। बिना पैसे के सड़कों पे आज जो जा रहे हो ना, बिना किलिस दवाई जो जा रहे हो ना, वो हमारे पैसे का ही काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं आगरा के खेरिया मोड़ के सेल्फी पॉइंट पर। जी हां, ये बहुत सुर्खियों में रहता है। यहाँ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की मैंने कोशिश करनी चाहिए, सोचा क्यों ना, क्योंकि चुनावी मुद्दा है, गर्म है और लोग क्या सोचते हैं। क्या वाकई 5 साल में कुछ काम हुआ या फिर परिवर्तन चाहती जनता? जनता के जहन में क्या होगा जब वो वोट करने जाएगी? चलिए सीधे चलता हूँ लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। अच्छा यादव जी, आप तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? ये बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी इलेक्शन होगा वो विकास कार्य पे होगा। और हम ये चाह रहे हैं जो भी यहाँ पे नेता चुना जाए वो विकास की ही लहर, विकास ही करे। क्योंकि अभी तक जो भी विकास कार्य की महंगाई है, विकास कार्य, इसी के मुद्दों पे अहम भूमिका निभाई जाएगी, भूमिका रहने वाली। लेकिन अखिलेश यादव का क्या माहौल है? यादव जी आप तो बताइए। नहीं, अखिलेश माहौल, सबका माहौल अच्छा है, फाइट है, सब लोग लड़ रहे हैं। जो हार जीत का फैसला तो 10 मार्च को होगा। तो आपको 5 साल में कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा? नहीं, अच्छा हुआ, कार्य भी हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य भी हुए हैं और संतुष्टि वाले कार्य भी हुए हैं और अच्छा भी कार्य होने चाहिए, और भी होने चाहिए। बिल्कुल बहुत। तो अभी संतुष्ट नहीं होगी सरकार? नहीं, सब संतुष्ट हैं, बढ़िया है। परिवर्तन या फिर से वही कमल? नहीं, हम हर किसी को टाइम समय मिलना चाहिए। बताओ ना, मतलब अखिलेश साहब आने चाहिए। नहीं, हर किसी को समय मिलना चाहिए। जैसे भारत की गवर्नमेंट बन गई, 5-5 साल का सबको मौका मिलना चाहिए, वैसे हम भी चाहते हैं कि सबको मौका मिले। किसको मौका मिलना चाहिए, यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। जो भी गवर्नमेंट जो भी विकास कार्य करेगा उसको मौका मिलना चाहिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 5 साल में हुआ नहीं हुआ, फिर से आना चाहिए, अखिलेश आने चाहिए। बताओ, दिल की बात है यार, रात हो रही है। मेन चीज ये है कि विकास, महंगाई और जो भी महंगाई है, जो महंगाई कंट्रोल करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। महंगाई कंट्रोल करेगा उसको हम वोट देंगे। कहाँ दोगे? भाई सब जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। इससे लाइन से मुझे पता लग गया बीजेपी हो आप। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री, मालूम चल गया होगा, पता लग गया। लेकिन काम में बताओ। काम में मैं आपको बताता हूँ, केवल कुछ चीजें बताऊंगा। मैं फाइनेंस का बंदा हूँ। एक सबसे पहला एग्जांपल, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी सेंट्रल में, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। वो किया था पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग का काम, जिससे 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद हुई थी। 3 लाख फर्जी कंपनियां बंद होने का मतलब आप जानते हैं कितना बड़ा हवाला कारोबार बंद हुआ होगा, कितना पैसा देश का हिंदुस्तान से बाहर जा रहा होगा। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले भ्रष्टाचारियों की, जो करप्शन करते थे, उनकी कमर तोड़ी थी। दूसरा काम जो बीजेपी ने किया वो किया राशन कार्ड का और आधार कार्ड को लिंकिंग का काम। उसे भी आप समझते हैं, आधार कार्ड और राशन कार्ड का लिंक होने से कितना बड़ा गरीब तबके का फायदा हुआ होगा। बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल। पहले राशन कार्ड के अंदर, राशन में हम सुनते थे कि कितनी भ्रष्टाचारियाँ होती थी। 2 बार राशन मिलता, कहीं में 2 बार राशन मिलता है। अब लोग महंगाई की बात करते हैं। चलिए हम 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल पहले एक जो लेबर क्लास का, लेबर तबके का आदमी जो काम करने जाता था, उसको 5 साल पहले कितनी रोजंदारी मिलती थी। आज अखिलेश यादव कहते हैं महंगाई बढ़ा दी सारी। देखिए, विपक्षी पार्टी के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। पहले मुद्दा हुआ करते थे, भ्रष्टाचारी के मुद्दे हुआ करते थे। कहते हैं तो फीता काटते हैं बीजेपी वाले, कुछ नहीं करते। हुआ करते थे, भ्रष्टाचारी के मुद्दे पे चुनाव लड़े जाते थे।
आज की डेट में किसी भी पार्टी को आप उठा लीजिए, क्या किसी भी पार्टी ने भ्रष्टाचारी का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया? लेकिन बताइए कुछ लगा 5 साल में कि ये सब मुझे लग रहा है कुछ झूठ चल रहा है। नहीं, कुछ भी झूठ नहीं है। देखिए, अब क्या सरकार जो आई है बहुत अच्छी सरकार रही। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया और हम दोबारा चाहते हैं योगी जी ही आए बीजेपी। तो बताओ कुछ, ये कहते हो हवा हवा में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा राम मंदिर बना है, वो आज तक कोई नहीं बना पाया। ठीक है, और सड़क क्या रोड सड़कें बनवाई। अरे अखिलेश यादव कहते हैं कैची चलाते हैं हमारे काम पे, जो हमने काम किया उस पर कैची चलाते हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के दंगे होते उनकी, उसमें अखिलेश की सरकार थी। आगरा शहर में 9 मर्डर हुए थे, 9 मर्डर, एक पुलिस वाले का 10 हो गए। 10 हो गए, ठीक। और अब क्या स्थिति है? अब गुंडे नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए? बिलों में घुस गए, कुछ जेल में, कुछ घर बैठे। उनके बाप बोलते हैं बेटा घर बैठ जा, एनकाउंटर हो जाएगा तेरा। एनकाउंटर ठोका ठाकी अरे योगी जी ने साफ बोल रखा है, या सुधर जाओ नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा पे जाने के तैयार हो जाओ। राम नाम सत्य की यात्रा निकलवा के मारोगे, दोबारा से फिर बुलाओगे उन्हें? बिल्कुल मार दिया, बिल्कुल उन्हीं को बुलाएंगे, जो राम को लाए उनको लाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ है इन पिछले 5 सालों में, ये जो गुंडागर्दी पे जो लगाम लगाई गई है, ये बहुत ज़रूरी थी। ये और जो काम अगर किसी भी चीज में बाधक गुंडागर्दी होती अब हम लाइन बदलेंगे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम लाइन बदलेंगे तो जो विकास कार्य अभी ऑन द ट्रैक हैं, विच आर गोइंग ऑन प्रेजेंटली, ये हम दोबारा से 4-5 साल पीछे चले जाएंगे। दोबारा से 4-5 साल पीछे हम पीछे चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो फीता फिर कोई और काटेगा। हाँ, तो ये अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं कि अब तो निर्माण कार्य पूरा किया योगी सरकार ने और पूर्वांचल का फीता काटने पहुंच गए। पूर्वांचल और ये इतने एक्सप्रेसवे और ये सब सुविधाएं जो हैं, ये जितनी भी सुविधाएं हैं, ये हमारे लिए ही बनाई गई हैं। और जनता को इन्हें मैं अपील करता हूं कि इन्हें ईमानदारी से इस्तेमाल करें। ईमानदारी से इस्तेमाल है। तो कितना काम लगा आपको, वाकई कुछ हुआ अच्छे से? कुछ अच्छा काम बताओ मुझे। अच्छे से अच्छा यही काम हुआ कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है अपना, ईमानदारी से काम हो रहा है, घूसखोरी भ्रष्टाचारी सब खत्म, भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हुआ है। महंगाई की बात ये है, महंगाई और बढ़ जाए, सिलेंडर 2000 का हो जाए, 2000 का, फिर वोट पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, उससे देश मजबूत होगा। हथियार खरीद, देश मजबूत होना चाहिए। तो देश मजबूत है। अब हम चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन महंगाई से कोई मतलब नहीं। हथियार आने चाहिए। चटनी से रोटी खा लोगे फिर बीजेपी को वोट दोगे? बिल्कुल देंगे। देश मजबूत हो रहा है। चाइना भी जो बैठा हुआ है, आज वो स्थिति है। चाइना एकदम ऐसे काम नहीं चलते हैं जैसे ये लोग चाहते हैं। आज अगर तुरतुड़ी उठा के ऊपर देखेंगे तो नहीं चलते हैं, थूकोगे ऊपर तो नीचे ही गिरेगा। गरीब आदमी को भी देखो, अगर आप 200-2000 रुपये का सिलेंडर करेंगे, गरीब आदमी क्या जाएगा? आप पहले रोजगार दीजिए, आपने ऑनलाइन बिजनेस चालू कर दिए, आज सारा जैम से काम हो रहा है। नीचे के तबके को देखिए, मूंगफली वाला, टिक्की वाला, पानी वाला, मोची। ये देखा तो कोरोना काल में कहते हैं हमने सब ज्यादा काम किया, 1,000 रुपए दिए, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी। कहते हैं हम तो 2 बार राशन दे, इन्होंने कोई सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं, राशन 2 बार मिल रहा है, 1 बार फ्री मिल रहा है, 1 बार फ्री, 1 बार सस्ता। उनका खाया नहीं जा रहा, दुकानदारों को बेच रहे हैं। वो भी अप्रैल तक मिल रहा है, वो भी अप्रैल तक। आज तक किसी सरकार ने फ्री राशन नहीं दिया। पहले वोटिंग के लिए अखिलेश यादव की सरकार थी, उनने केवल एक एक्सप्रेस वे बनाया। मायावती की सरकार थी, एक एक्सप्रेस वे बना। आज 4 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन गए। पहले ये था, नारा था, जो प्लॉट खाली है वो जमीन हमारी है, चाहे जो प्लॉट खाली है वो जमीन हमारी है। किसका नारा था? ये सपा का था। आज वो गुंडागर्दी। और योगी जी का नारा क्या है? योगी जी का बुलडोजर चलता है, उनसे वसूली होती है। गुंडागर्दी बुलडोजर चलता है। योगी जी का बुलडोजर चलता है। अखिलेश यादव की एक आपने लाइन सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घुमा देंगे और दूसरी तरफ चल जाएगा। इनका कहने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? ये बीजेपी वालों पर होगा ऐसा? इनकी जो लिस्ट जारी हुई है ना, जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, वो लिस्ट इस तरह की है जैसे कोई हज यात्रा के लिए जा रहे हैं। हज यात्रा के लिए जा रहे हैं, जैसे ऐसी लिस्ट इन्होंने जारी की है। मोस्टली मुस्लिम है पश्चिम उत्तर प्रदेश। मुख्य कार्य अगर कहेंगे तो धारा 370 बहुत बड़ा कार्य है। 70 सालों में कोई नहीं हिला पाया जो इन्होंने कर दिया। राम मंदिर इनके पास, हर पार्टी के पास, बसपा
सपा सब पे एक ही मुद्दा रहता था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, हमारी सरकार आ जाए। ये दोनों लड़ते रहते हैं। कृष्ण जन्मभूमि रह गया, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव हम पूरा कर देंगे। वो अखिलेश यादव अब उसी की तैयारी है, अखिलेश यादव अब उसी की तैयारी। अखिलेश सपने में आ रहे हैं। वो मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया ना, उनके पास मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। अब उनके पास मुद्दा कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ जन्मभूमि का। कृष्ण जन्मभूमि का अब नारा मजबूरी में दे रहे हैं। राम भक्तों पे तो गोलियां चलवाई थी उनने, गोलियां चलवाई। भाई झूठ बोलते क्या हैं, नाम है कुछ नहीं है। मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र जी, हाँ जी, सच्चाई है इनकी ये सब गलत है। बात। तो बताते थे हमारे पास पेपर की कटिंग मुलायम सिंह ने बोला था कि मैंने राम से गोलियां चलवाई कटेंगे हमारे पास। कटेंगे उनके पास। ये तो चल। अभी राम मंदिर लिया है और काशी भी लेंगे और तो मथुरा भी लेंगे। काशी में हो गया, मत बचा कौन मथुरा? बच्चों को जाए खिलाओगे? काशी मसला लोगे, अपने बच्चों को जाए खिलाओगे? बाद में क्यों? पीयूष जैन अरे बाद में झूठ पुष्पराज जैन एमएलसी है किसका? नहीं, पीयूष जैन था वो। पीयूष जैन अलग है, पुष्पराज जैन अलग है। पुष्पराज जैन एमएलसी है सपा का। व्यापारी था, वो व्यापारी बगैर। अब तुमने बोला कि कौन था पीयूष जैन? पीयूष जैन कौन था? पीयूष जैन किसका आदमी? बीजेपी का आदमी था वो। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दो नाम है सामने। हाँ, बताओ। पुष्पराज जैन था सपा का एमएलसी। सपा का एमएलसी। पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जिसकी बहन को छेड़ा गया, उसके दो भाइयों की हत्या जिस व्यक्ति ने की, जिस व्यक्ति ने हत्या की, उस व्यक्ति को सपा ने टिकट दे दिया। सब ये कह रहे हैं मोदी जी ने ये करा या वो करा, क्या करा? कुछ नहीं करा। पेट्रोल इतना महंगा है, सही बात है भैया। अब भैया ने क्या बोला? राशन, तो राशन के फ्री में बांट रहे हैं। राशन के फ्री में बैठा मोदी जी ने या योगी जी ने? मोदी जी कोई फ्री का बांट नहीं रहे, ना योगी जी बांट रहे हैं। हम तुम जब जीएसटी दे रहे हैं या कुछ भी एनीवे, सारी चल रही है सरकार। सही है, हर चीज में महंगाई आ रही है, तो इसमें सुधार तो आना चाहिए। सुधार आना चाहिए। कोई भी चीज का सुधार नहीं है। सड़क, पानी, बिजली, कुछ स्थिति बदली ना बदली? कुछ नहीं बदला भाई साहब। महंगाई सज्जन से पूछना चाहूँ किसको बोलते हैं कि जो फ्री का राशन लेने वाले हैं उनको ही समझ नहीं है कि 20-20 हज़ार मोबाइल लाइन में लेके फ्री खा रहे हैं और मोदी और योगी जी की बुराई कर रहे हैं। इनसे क्या कहेंगे आप? घर भी मिल रहा है आवास। पूरे बोलते राशन लगाते हैं और डेढ़ लाख वाली गाड़ी लेके आते हैं और वो कहते हैं साहब मोदी और योगी बुरे हैं और मोदी और योगी बातें। इन्होंने कहा कि भैया कुछ लोग हैं 20,000 का मोबाइल घूम रहे हैं, वो कह रहे राशन लेकर पहुंचे। आदमी दिखा दूं यहाँ पर, कितने आदमी दिखा दूं? आज रिक्शे वाले पे भी मोबाइल है आपको। प्रधानमंत्री पहले आवास योजना में दिए जाते थे, जो मकान दिए जाते थे पहले, उनका क्या था? ठेकेदारों को पैसा जाता था। और हाँ, जो आवास योजना के डूडा के अंतर्गत मकान दिए जाते थे, उनको क्या था? ठेकेदारों के अंतर्गत पैसा जाता था और उस पैसे को क्या किया जाता था? 1 लाख रुपया का मकान बना के दे दिया जाता था। अब डायरेक्ट सीधे के सीधे 2.5 लाख रुपए उनके खाते में आ रहे हैं। ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैं रामपुर में गया, मुसलमानों का गांव था, स्वार सीट पे 4000 वोटिंग थी, जिसमें 3000 लोग मुसलमानों को घर मिला, 1000 लोग हिंदुओं को मिला। तो आगरा में घूम रहे हैं ना, आगरा में घूम रहे हैं। अरे मैं आगरा की बात, आवास मिला नहीं यहाँ मैं आगरा की बात कर रहा हूँ। आगरा में घूम रहे हैं आप। कहाँ तुम्हें स्मार्ट सिटी दिखाई दे रहा है? ये बता दो कहाँ आवास योजना मिली? अरे कहाँ किसको मिल गया यार? आवास पहले स्मार्ट सिटी की परिभाषा बताओ। 4 आदमियों को मिल गया। स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है बताओ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो मेरे स्मार्ट सिटी क्या होता है? बेंगलोर देखा है? बेंगलोर देखा है ना? वो स्मार्ट सिटी है। यहाँ आप जाओ, इधर आओ, ये स्मार्ट सिटी है, ये वीवीआईपी रोड है। जीता जागता उदाहरण है ये। इस जगह पर हाँ, सब लोग यहाँ पे नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीता जागता उदाहरण है ये, जीता जागता उदाहरण है ये। सेल्फी पॉइंट अच्छे वाले लोग अपने मकान को तोड़ के, अपने मकानों को, अच्छे वाले मकानों को तोड़ के 2.5 लाख रुपए के लालच में और मकानों को तोड़ के बना रहा है, सब जानते हैं क्यों। और उसमें दलाली बट्टा भी खूब ले रहा है आदमी। अरे फ्री की चीज मत लो, बर्बाद हो जाओगे। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। क्या नाम है आपका? देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। भिखारी मत बनो। अगर भिखारी हमारी दुकान पे आ जाता है तो अखिलेश बुरा लगता है। इसलिए अच्छा कौन लगता है? अगला हमें वो अच्छा लगता है जो हमें सेल्फ डिपेंड पैदा करे, जो कारोबार पैदा करे, रोजगार पैदा करे। फ्री की चीज देने से नहीं। कौन है भाई? आप सब लोग देखो कौन है वो कौन है जो सेल्फ आपको रिस्पेक्ट देगा, रोजगार दे? कौन है? मैं फिर बात भाई, मैं अगर अपनी कहूंगा तो मैं हूँ पीस पार्टी का डॉक्टर अयूब की कहूंगा। आपको बता दूं
तो वो जो यूनिट सेल्फ डिपेंड, वो भी कई यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं। हाँ फ्री की, तो फिर फ्री क्यों मांग रहे हो? फ्री तो आपने रोजगार की बात करते हैं, वो कहते हैं जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, वो जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तुमने क्या कहा? आपने क्या कहा? फ्री नहीं चाहिए। आपने कहा हमें कोई फ्री नहीं चाहिए, और अयूब खान जो डॉक्टर अयूब वो कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे। देखो ऐसा है, कुछ बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, फ्री नहीं चाहिए। जो ये भाषण देता है ना, चाहे मैं क्यों ना हूँ, क्या फ्री नहीं चाहिए, वो सबसे पहले लाइन में लगा होता है। अब ये है हिंदुस्तान, यहाँ अगर फ्री में देना तो कसाब को भी प्रधानमंत्री बना देंगे, कसाब को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। अच्छा ये फ्री की लत लगाई किसने? केजरीवाल ने। अरे नहीं, केजरीवाल ने नहीं, ये लगाई कांग्रेस सरकार ने। सब फ्री कर्ज कर देते भैया, क्यों फ्री दोगे? हम भेड़ को ऊन का कंबल देंगे। अबे भैया वो ऊन कहाँ से लाओगे तुम? भेड़ पैसे ही लोगे ना। बिल्कुल। तो सरकार तो भाई लोगों से टैक्स वसूल का काम करेगी, मशीन तो है नहीं। अच्छा अब बात करते हैं काम की। काम में आज मुझे बताओ क्राइम रेट कितना कम हुआ है। ठीक है, सबको सपोर्ट है, और जितने भी योजनाएं योगी जी ने लाई हैं या मोदी जी ने लाई हैं, वो किसी एक मिनट किसी की जात पूछ के नहीं दी गई हैं, ना धर्म पूछ के दी हैं। जिसका नाम पहुंचा, जो काबिल है उसको मिली है। लोग कह रहे हैं प्राइवेट कर दिया है। भाई क्यों नहीं करना चाहिए प्राइवेट? मुझे कारण बताओ ना। आप आगरा कैंट पहले जाके देख रहे हैं और आज जाके देख लो, टोरेंट की लाइट नहीं दी, लोग चोरी कर करके जलाते थे, पैसे इकट्ठे करके कनेक्शन जुड़वाते थे। आज टोरेंट है, रात को 2 बजे फोन करो, आके लाइट सही करके जाएंगे। तो कितने घंटे बिजली आ रही है अब? भाई साहब बिजली जा ही नहीं रही। पहले क्या हिसाब था? तो भाई बिजली हिसाब नहीं रही। देखो किसानों को पैसा दे रही है, ठीक है, अभी श्रम कार्ड बनवा रही है, ये सब पैसा कहाँ से आएगा? लोग कह रहे हैं जीएसटी, अरे लोग कह रहे हैं टैक्स बढ़ा दिया। अरे भैया सरकार को पैसा तो चाहिए। बिना पैसे के सड़कों पे आज जो जा रहे हो ना, बिना किलिस दवाई जो जा रहे हो ना, वो हमारे पैसे का ही काम है। सरकार में मशीन नहीं है, तो काम हुए नो डाउट। सड़कों से सड़कों को जोड़ना और नदियों को नदियों से जोड़ना अटल जी की योजना थी, ठीक है, उनकी सरकार गिर गई, नहीं ला पाए, दूसरे आदमी ने इम्प्लांट कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि अटल जी की फीता काट दिया। आज अंतरिक्ष में जाने के लिए कांग्रेस ने इसरो को बहुत सारा स्थापना करी, कांग्रेस ने करी नो डाउट, लेकिन आज तक लॉन्च क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये हो रहा है ना इसरो हमारा था, अब जो भी काम होगा वो हमारा है। अरे जो सपोर्ट करेगा उसका काम है। आपने शुरुआत करी, आपने विचार किया, लेकिन जो उसको अमल कर रहा है वैल्यू तो उसकी है ना। उसके लिए जिगर चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। तो वो योगी सरकार कर रही है। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। पहले जब दंगा होता था, जो दंगाई होते थे उन्हें बुलाकर टिकट दी जाती थी, बिरयानी खिलाई जाती थी। अब योगी सरकार आई है, बुलडोजर चलता है, सीधी उनसे वसूली होती। तो यहाँ हमने बातचीत की, ये खेर मोड़ है, खेरिया मोड़, और ये सेल्फी पॉइंट है, प्रसिद्ध है, और लोग तमाम जगह से अपनी अपनी विचारधारा के, कोई सपा का हो सकता है, कोई बसपा का हो सकता है, विचारधारा सबकी है, भाजपा की थे, लेकिन सबने अपनी अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि कैसे एक भाई साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी कि कैसे काम हुआ। एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन कुल मिलाकर साफ है, यहाँ से जो अधिकतर आवाज निकली है वो बीजेपी के पक्ष में। लेकिन अब देखना यह होगा कि इनकी आवाज 10 मार्च को नतीजों में क्या कुछ कहती है। कैमरन रवि आर्या के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी आगरा। नमस्कार।